बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर हम चक 5 फैज़ के एरिया में ही फिरते हैं। यहाँ पर जो इदारा है पाक जर्मन इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें हम आज खीरे की फसल में मौजूद हैं। पहले हम इसके ऊपर मिर्च के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुके हैं और अब ये हम खीरे की तरफ आए हैं। तो खीरे के बारे में जो हमने मालूमात ली थी उनसे, जो यहाँ के ज़राअत ऑफिसर हैं जो ये फार्म को संभालते हैं, उनसे जो ली गई मालूमात है खीरे के बारे में, जो यहाँ पर काम हुआ है या जो बीमारियों का हमला हुआ है या जिस तरह इन्होंने संभाला है, तो वो आपको हम तफसील से बताते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जब खीरा लगाया था ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ाने के बाद, तो इसमें जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो गई थी खेलों में। तो उस खेलों में इन्होंने पैराकार्ड का स्प्रे किया था शील्ड लगाकर। शील्ड का ये फ़ायदा होता है कि वो सिर्फ खेल को ही कवर करती है। जहाँ पर खीरा होता है, खीरा ज़रा ऊपर होता है, तो वहाँ पर स्प्रे नहीं जाती। वो जिस तरह आप शील्ड को ऊपर उठाते जाएंगे वो दवाई फैलती जाएगी। जितना आप उसको नीचे रखेंगे उतना ही उसका कवर होता है। तकरीबन उसका 1 से 1.5 फीट का यानी कि एरिया होता है जिसमें उसने स्प्रे करनी होती है। तो इन्होंने जब जड़ी बूटियाँ हुई ट्रांसपेरेंट शीट लगाने के बाद, तो इन्होंने जड़ी बूटियाँ शील्ड लगाकर कवर की। इन्होंने पैराकार्ड का स्प्रे किया और इन्होंने बेहतरीन रिजल्ट लिया। इसके अलावा इन्होंने 2 वैरायटियाँ यहाँ पर लगाई थी खीरे की। एक का नाम था पारस और दूसरी जोहान। तो जो पारस थी ना, वो वैरायटी यानी कि रह गई है। उसमें ना फंगस और दौनी का शदीद हमला हुआ था, तो उस वैरायटी ने हार मान ली थी टाइम से ही। उस पर खीरे लगे हुए तो हैं एकड़ दुकड़, लेकिन बहरहाल वो पारस जो वैरायटी थी वो निकम्मी निकली और उन्होंने वो तकरीबन जो है ना उसमें से ज़्यादा खीरा भी नहीं ले सके। तो ये जो जुहान है जिसके पास मैं खड़ा हूँ, ये जुहान है इसका नाम वैरायटी का, और इसमें जनाब इन्होंने भरपूर इनकम ली है। इसमें से बेहतरीन प्रोडक्शन आ रही है इसमें से। और इसमें भी डौनी का हमला हुआ था, लेकिन इन्होंने डौनी की स्प्रे बर वक्त करके इसको संभाला है और माशाल्लाह ये इस टाइम इसमें इनकम ले रहे हैं। अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। तीसरे दिन चौथे दिन इनका 150-200 शापर निकल जाता है। तो ये तकरीबन जो जुहान है ये तकरीबन 1 बीघे पे लगी हुई है, और जो पारस थी वो भी तकरीबन 1 बीघे 1 एकड़ बनता है, 1 एकड़ से भी कम रकबा बनता है, उसके ऊपर लगी हुई थी। इसके ऊपर जो नेट वगैरह लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो ये पैप नज़र आ रहे हैं आपको, ये तकरीबन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और वो ये स्ट्रक्चर सारा खड़ा करने में अपने मुलाजमीन का भी साथ देते हैं और उनको भी एक सीखने का मौका मिल जाता है। तो ये क्रेडिट जो है इन पाक जर्मन इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर को और उस्ताद हजरात को जाता है, जो यहाँ पर आने वाले बच्चों को एक बेहतरीन तरबियत करते हैं। उनकी तालीम, जो फसलों की बीमारियाँ होती हैं या उसका जो लगाने का तरीका होता है, हर तरह की मालूमात उनको देकर यहाँ से एक ट्रेंड फील्ड असिस्टेंट तैयार करके अपने बाहर भेजते हैं वो। तो ये अब आपको खीरा दिखाते हैं। यहाँ पर जो खीरा लगा हुआ है तकरीबन कल उन्होंने बताया कि कल इसकी चुनाई हुई थी और इसमें से तकरीबन 100 के करीब ही जो है ना इसमें शापर निकले थे। 5 किलो का एक शापर होता है। तो आज दूसरा दिन है, तो माशाल्लाह इसके ऊपर फिर भी बहुत खीरा लगा पड़ा है। अच्छा, जो यहाँ के फील्ड असिस्टेंट और ज़राअत ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया था कि खीरा अक्सर टेढ़ा हो जाता है। खीरा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होना ये कमज़ोरी होती है, खुराक की कमज़ोरी होती है। तो इन्होंने फ़ौरन क्या किया कि इन्होंने खाद का इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ़ तरह की खाद, नाइट्रोफास, यूरिया, पोटाश, वो इन्होंने इस्तेमाल की और इसको पानी वक्त से पहले दिया। यानी कि जब ये अभी पानी मांगता भी नहीं था तो इन्होंने पानी साथ साथ लगाया और साथ ही खीरे का जो टेढ़ापन था वो ख़त्म हो गया और खीरे ने बेहतरीन ग्रोथ की। यहाँ के जो ज़राअत ऑफिसर हैं उन्होंने एक बहुत अहम बात बताई थी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उन्होंने कहा था कि ये धुंध के दिनों में जब धुंध बनती है तो हम इसको बिल्कुल एयर टाइट करके रखते हैं ताकि इसमें हीट पैदा हो। अगर थोड़ा सा भी सुराख हो या दरवाज़ा खुला हो किसी साइड का भी, तो अंदर हीट कम हो जाती है, जिसकी वजह से टनल में जो भी फसल होती है वो बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाती, ग्रोथ की तरफ नहीं जाती, वहीं रुक जाती है। तो इस दौरान जब एयर टाइट करेंगे आप, तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर जो पानी आबी बुखारात बनकर जमा हो जाता है ऊपर, तो उसके लिए आपको सुबह सुबह आकर टनल में आपने वो पानी लाजमी छिड़काना है। अगर आप वो पानी नहीं छिड़काएंगे, जो उस टाइम तकरीबन जो है ना सूरज की रोशनी भी कम होती है, तो वो अगर आप पानी नहीं छिड़काएंगे तो अंदर रोशनी पौधों को कम मिलेगी, जिसकी वजह से
पौधा ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा और पौधा वहीं रुक जाएगा। चाहे वो मिर्च है, चाहे वो खीरा है, चाहे इसमें टनल में जो भी आपकी फसल है, तो वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि धुंध के दिनों में ख़ास तौर पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सुबह सुबह आकर पहला काम यही करना है अपने टनल में कि आपने जाकर अपने जो टनल हैं उनको छिड़काना है। उसके ऊपर जो आबी बुखारत वाला पानी होता है वो आपने छिड़काना है, ताकि अंदर टनल के अंदर जो रोशनी सूरज की है वो सही तरीके में पहुंच सके और पौधा हमारा ग्रोथ की तरफ जा सके। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी फसल लेट हो जाएगी, फिर आपको इसमें टनल में सब्ज़ी लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि सब्ज़ी लेट हो जाएगी। और जिस टाइम ये आम रूटीन की जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी उस टाइम मार्केट में आ जाती होती हैं, तो टनल में ये मौसम से पहले जो सब्ज़ी तैयार की जाती है वो उसका फ़ायदा ज़ाया चला जाएगा। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। जब भी आप धुंध के दिनों में ख़ास तौर पर जब भी आएँ, सुबह सुबह अपने टनल को छिड़काएँ, उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर पानी खड़ा होता है उसको लाजमी छिड़काएँ, ताकि अंदर टनल में रोशनी सही तरीके से जा सके। जी तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यहीं पर बंद करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। लेकिन आपने हमारे लक्की ऑफिशियल 5F चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।